जो परेशानी शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हुई थी वही चीज यहाँ के अभ्यर्थियों के साथ बहाली को लेकर ही नहीं, सरकार के एक एक कार्यक्रम की अब जांच होनी चाहिए। बहाली में देख लीजिए गड़बड़ी हुई, दरोगा बहाली में गड़बड़ियां सामने आई, बाकी सारी चीजों में। तो अब हमें सरकार के नियत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पेपर बिल्कुल कैंसिल होना चाहिए और अगर अनियमितता नहीं है तो सरकार को उस पेपर को जारी करना चाहिए जो परीक्षा में क्वेश्चन आया था। बिहार में बीते दिनों दरोगा बहाली को लेकर परीक्षा ली जा रही थी। ऐसे में यह परीक्षा करीब 1275 पदों को लेकर ली जा रही थी। ऐसे में 6 लाख से ऊपर अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। लेकिन जिस तरीके से पेपर वायरल होने की खबरें सामने निकल के उसके बाद अभ्यर्थियों में अभी तक आक्रोश है। देखा जाए तो बिहार बीपीएसएससी के द्वारा कोई भी जवाब अभी तक नहीं आया है। ऐसे में जांच की मांगे हो रही है और देखा जाए तो लखीसराय में साइबर गैंग के कई लोग भी पकड़ाए थे। कहीं ना कहीं कई आधुनिक उपकरण भी पकड़ाया था। ऐसे में एक महिला ही पकड़ाई जिसने एग्जाम के दौरान अपना मोबाइल सेंटर के अंदर ले जाकर अपने पति को फोटो खींच के क्वेश्चन का भेजने का कोशिश किया और जिसके बाद पति लगातार क्वेश्चन का आंसर बना के भेज रहा था। तमाम अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा प्रवक्ता राजीव रंजन है। राजीव जी, जिस तरीके से पेपर लीक की खबरें आ रही है, इसको लेकर क्या कहिएगा? जिस तरीके से जांच को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं निकल के आ रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और अभ्यर्थी लगातार पेपर कैंसिल करवाने की मांग करते हैं। देखिए, ये हमने पहले भी कहा है कि कंप्लीट फेल्योर सरकार है और ये पहली बार नहीं है। दरोगा बहाली के पहले, सिपाही बहाली के पहले, सिपाही बहाली में हुआ, सिपाही बहाली के अभी शिक्षक बहाली में जो अनियमितताएं हुई, कोई नई बात नहीं है ये। और सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो इस पर पर्दा डालने का काम इसलिए करते हैं ताकि उनकी दुकान न बंद हो जाए कहीं। अभी आपने बीपीएससी का घालमेल देखा, किस तरह से बीपीएससी ने आप ही के चैनल के माध्यम से और भी चैनलों के माध्यम से दिखाया जा रहा था कि किस तरह से वहाँ पे गड़बड़ी सामने आई है। लेकिन कोई ढाक के 3 बात, सरकार सुनने वाली नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा, मूक और बधिरों की सरकार है। यहाँ के मुखिया धृतराष्ट्र बने बैठे हैं और दरोगा बहाली में जो परेशानी शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हुई थी वही चीज़ यहाँ के अभ्यर्थियों के साथ भी हुई है। और चैनल के माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर दिखाया जा रहा है मीडिया में, जो सरकार कहती है, सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ऐसी किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई है कि कहीं से भी कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। मैंने मान लिया आपकी बात जी। तो क्या सरकार जो पेपर था, क्वेश्चन पेपर था, उसको जारी करने को तैयार है ताकि हम लोग मिलान करा लें कि जो मार्केट में है पेपर और जो पेपर परीक्षा में था दोनों में सिमिलैरिटी नहीं है? अगर सिमिलैरिटी है तो सरकार उस पर कार्रवाई करे और अगर सरकार आश्वस्त है कि किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है तो उस पेपर को प्लेस करे सरकार मीडिया और पब्लिक के सामने में। कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है यहाँ तक। जो बिहार बीपीएसएससी के चेयरमैन हैं केएस द्विवेदी, वो भी कुछ नहीं बोलने को तैयार हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, मूक बधिरों की सरकार है, धृतराष्ट्र जिसके मुखिया हैं, जानबूझ के आंख बंद कान बंद। और आज अभ्यर्थी, आज यही तो विकास की बात आप करते हैं। आज जिस विभाग की परीक्षा होती है अभ्यर्थी सड़क पर, क्यों भाई? क्यों? अनियमितताओं का जो आपका लंबा दौर चल रहा है उससे बाहर निकलिए साहब। धृतराष्ट्र बने बैठे हैं, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। आपको तो उद्यमियों की मीटिंग में भाषण नहीं देने दिया जाता है। तो अब सरकार फेल्योर है, हर मुद्दे हर मोर्चे पर फेल्योर है। सरकार को चाहिए कि नीतीश जी को हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष बराबर आग्रह कर रहे हैं कि रिजाइन कीजिए, दूसरे के हाथ में दीजिए या फिर आप चुनाव में आइए। मतलब अब आपसे सरकार नहीं चलना है। आज दरोगा अभ्यर्थी में, इसके पहले शिक्षक अभ्यर्थी, उसके पहले सिपाही अभ्यर्थी, उसके पहले आप देख जाइए ना, एक एक करके आप सारे के सारे परीक्षाओं में देख जाइए किस तरह से पेपर लीक हुए हैं और गलत लोग चयनित होकर आते हैं। और मेधा को कहीं ना कहीं, इस मेधा के ऊपर प्रहार है। जो अच्छे बच्चे हैं, जो योग्य बच्चे हैं,
इन तथाकथित लोगों की वजह से, इन सेटर लोगों की वजह से अच्छे बच्चे सड़क पे रह जा रहे हैं। राजू जी, क्या युवा विरोधी ये सरकार है जो बिहार में चल रही है, जिस तरीके से पेपर लीक की घटना सामने निकल के आ रही है? सरकार जनता विरोधी सरकार है जी। सिर्फ युवा का ही विरोध नहीं करती है ये सरकार। सरकार किसी भी मोर्चे पे आप देख जाएं, विकास के मुद्दे पर जो पहले था मामला, उसका ग्राफ देख लीजिए आप। विकास के साथ साथ आप देख लें बाकी चीज़ों पे, जैसे अभी परीक्षाएं हो रही हैं वहाँ आप देख लें, बहालियाँ हो रही। अभी देखिए लंबी चौड़ी बहाली निकाली गई शिक्षा विभाग में जी। लंबी चौड़ी बहाली निकाली गई शिक्षा विभाग में। क्या हुआ साहब? कुछ नहीं हुआ, कोई बहाली नहीं हुई। आज देख लीजिए 200 से अधिक अभ्यर्थी, 2000 से अधिक अभ्यर्थी रोज सड़क पे बैठे रहते हैं। क्यों बैठे रहते हैं? तो अनियमितताओं का दौर चल रहा है, अनियमितताओं की बौछार है। एक काम समय से नहीं, एक काम सही नहीं, सिर्फ और सिर्फ खाना फूर्ती है। आप हजारों लोगों, सैकड़ों लोगों को लेटर बांट रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, किसी को लेटर बांट दे रहे हैं लेकिन वहाँ ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, ज्वाइनिंग हो रही है लेकिन सैलरी नहीं मिल रही। सारी परेशानियाँ नीतीश कुमार जी की स्वरचित परेशानियाँ हैं। सारी चीज़ें जो हैं, ये पूरा का पूरा सिस्टम फेल्योर है। तो क्या दरोगा बहाली को लेकर जांच होनी चाहिए राजू जी, जिस तरीके से पेपर लीक की खबरें आ रही हैं? बहाली को लेकर ही नहीं, सरकार के एक एक कार्यक्रम की अब जांच होनी चाहिए। सरकार के एक एक कार्यक्रम की जांच होनी चाहिए। सिर्फ शिक्षक बहाली में देख लीजिए गड़बड़ी हुई, दरोगा बहाली में गड़बड़ियां सामने आई, बाकी सारी चीज़ों में तो अब हमें सरकार के नियत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हम इस सरकार के नियत से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। जो विकास और प्रगति का जो वादा था नीतीश कुमार का, जो चेहरा था नीतीश कुमार का, वो अब बदल चुका है। आंख मूंद कर जिस पर हम भरोसा कर सकते थे, उस पर आज आंख खोल कर भरोसा करने की स्थिति नहीं बन पा रही है। कैंसिल होना चाहिए राजू? पेपर बिल्कुल कैंसिल होना चाहिए, और अगर अनियमितता नहीं है तो सरकार को उस पेपर को जारी करना चाहिए जो परीक्षा में क्वेश्चन आया था। देखिए, बीजेपी प्रवक्ता राजीव रंजन थे हमारे साथ। ऐसे में नीतीश सरकार के जिस तरीके से काम है उसको गिनवा रहे थे। ऐसे में यह साफ कहते हुए नजर आते कि जिस तरीके से बहालियां करवा रहे नीतीश कुमार, ऐसे में कई सारी गड़बड़ियां सरबड़ियां हो रही है और लगातार पेपर लीक की खबरें सामने निकल के आ रही है। पहला पेपर लीक नहीं है, पहले भी कई बार बहालियां हुई है और कई बार पेपर लीक होते ऐसे ही आते रहा है। ऐसे में जांच की मांग कर रहे थे, क्वेश्चन जारी करवाने की बात कर रहे थे। तो वहीं राजीव रंजन का यह साफ कहना है कि क्वेश्चन जारी करवा के मिलान करके देख ले, उसके बाद जो भी स्पष्ट होगा और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, पेपर कैंसिल होना चाहिए। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।